चाहती हूँ। अपने पति की लंबी आयु के लिए सीता लालच में आई और थाल भर के फल फूल लेकर के आज अपने देवर की आज्ञा का उल्लंघन करके जैसे ही बाहर आई, रावण ने जोर से थाल को हाथ मारा, फल फूल जो गिरा दिए और जल्दी से लेकर के चल पड़ा कुटिया से। सीता हाय हाय डकराने लगी, बिलाप करने लगी, रोने लगी सीता। और सीता बेहद तरीके से बेकुल हो रही है, परेशान हो रही है, पर रावण किसी भी स्थिति में सीता को नहीं छोड़ता। अंत में रावण ने सीता को उठाकर विमान में रख लिया और विमान को लेकर आकाश में उड़ने लगा। सीता राम, हे राम, हे राम, सीता विलाप करते हुए राम को पुकारने लगी। अब सीता को बचाने वाला कोई नहीं था। जैसे ही सीता माता का हरण हुआ, उसी क्षण लक्ष्मण और राम का मिलन हुआ। प्यारी बहनों और भाइयों, लक्ष्मण को राम जी ने देखा तो राम जी के हाथ से धनुष गिर गया। अरे लक्ष्मण, प्रलय हो गया, प्रलय। मैंने तुझे भाभी की रक्षा के लिए कुटी पर छोड़ा था, तू भाभी को छोड़कर आया। हमारे साथ में जरूर छल हुआ है लक्ष्मण, सब कुछ बर्बाद हो गया। लक्ष्मण देखो, ये हिरण नहीं है, ये रावण का भेजा हुआ दूत है। मारीच ने राम राम कहकर अपने मायावी रूप को तार दिया और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। हे प्रभु राम, आपके हाथों से मुझे कल्याण करना था, इसीलिए मैंने माया का रूप धारण किया है। अरे राम जल्दी जाओ, तुम्हारी पत्नी पर संकट आया है। राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों दौड़ पड़े और दौड़कर दोनों भाई जब सीता की कुटिया के नजदीक आए, दरवाजे पर भगवान श्री राम ने फल फूलों को पटके देखा। राम बेकाबू हो गए, राम व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, हमारा सब कुछ चला गया। कोई जानवर आया, कोई हिंसक जानवर, जिसने सीता के ऊपर आक्रमण किया है। देखो ये क्या हाल हो रहा है कुटी का। राम जी ने कुटी में प्रवेश कर कर देखा, अंदर देखा कि सीता है ही नहीं। राम जी जोर जोर से व्याकुल होकर अधीर भाव से सीता को आवाज लगाते हैं, सीते, कहाँ हो सीते? अरे सीते, जहां हो जल्दी दिखो। अगर तुम नहीं दिखाई दोगी तो धरती निकल जाएगी चरणों से। सीते, मृग है मधुकर से, मृग है मधुकर से, मृग है मधुकर से, मृग है मधुकर से। तुम देखी सीता श्री राम जी ने सीता जी का पता जंगल के सभी जानवरों से, पेड़ पौधों से भी पूछा। लता बताएं भगवान को पता नहीं बता पा रही हैं। आज सारी दुनिया के रास्ते बताने वाला, सारी दुनिया के मार्ग का स्वामी ही रास्ता भटक गया। ये गृहस्थ का ऐसा ही मार्ग होता है। इस गृहस्थ रूपी संसार में न जाने कौन कौन सी महान आत्माएं भी भटक चुकी हैं महाराज। क्योंकि माया जब ठगती है तो बड़े बड़े योगी जति को भी ठग लेती है, बड़े बड़े साधक तपस्वियों की साधना को भी चूर चूर करती है माया। आज मायापति भगवान श्री माया के ही बंधन में पड़ गए संसार में। राम यहाँ वहां जहां तहां सीता खोजते हैं
और सीता राम जी को पता दे रही है, आभूषणम दर्शनम कृतम अलंकार शुभे सकार मंगल। आज भगवती ने समझ लिया कि रावण दुष्ट है, इसके सामने मेरी सुंदरता किसी काम की नहीं है। आज सीता अपनी सुंदरता बखेर रही है। माता सीता ने माथे का टीका उतार कर गिराया, हाथ की अंगूठी गिराई, कमर की कौंधनी गिराई, पैर की पायजेब गिराई और अपने पैर की अंगूठी भी वीटी भी निकाल कर गिराई और मंगल सूत्र बांधकर साड़ी के पल्लू फाड़ कर बांध करके छोड़ दिया। शरीर के सारे आभूषणों को मां ने फेंका। राम ढूंढते ढूंढते जब निकलेंगे तो मेरे हर आभूषण को राम पहचानते हैं, उन्हें मार्ग मिल जाएगा। पर स्वामी की निशानी मंगल सूत्र सीता जी ने उसे यूं ही नहीं फेंका है। भगवती माता जगदम्बा सीता जी ने आज अपने पति के सम्मान को उतार कर पल्लू में बांध करके नीचे पटक दिया है। हे राम मेरी रक्षा करो राम। जैसे ही राम राम की आवाज सुनी, आकाश में उड़ते हुए गीधराज जटायु ने, आज वो राम का भक्त अपने किसी भक्त को बचाने के लिए रावण से डट गया। गीधराज जटायु ने राम की आवाज सुनी तो जटायु को लगा कि कोई राम का भक्त आपत्ति में है। देखा विमान से लंबे लंबे बाल हिल रहे थे। गीधराज जटायु को पता चल गया अवश्य कोई नारी विपत्ति में है। गीधराज जटायु ने कहा, हे दशानन, स्त्री अबला होती है, उसे मत सताओ। राम राम की दुहाई करने वाली स्त्री को रावण तुम मेरे होते हुए ले जा नहीं सकते। प्यारी बहनों, ये जो कथा है ना, ये कौन सा ज्ञान दे रही है? ध्यान से सुनो। जब कोई हमारे प्राण चुरा रहा हो, जब कोई हमारी धर्म को चुरा रहा हो, जब कोई हमारी संपत्ति चुरा रहा हो, उस समय हम सारी दुनिया का ध्यान भूलकर राम की आवाज लगाते रहे, राम बचाओ, तो राम नहीं तो राम का कोई दूत आकर हमें बचाने की अवश्य कोशिश करता है।